तो मेहंदी से आपने जाना एलएनजेपी अस्पताल में क्या कुछ हालात हैं, मेहंदी ने हमें दिखाया, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कल क्या मंजर रहा होगा। बताया तो हमने आपको खूब, तस्वीरें भी हमने आपको खूब दिखाई, लेकिन ये देखिए, ये रेलिंग जिसका इस्तेमाल एक आम इंसान किया करता है सहारा लेने के लिए, अब वो खुद बेसहारा हुई पड़ी है। ये देखिए क्या हालात इस रेलिंग के यहाँ पर बने हुए हैं, और ये देखिए भीड़ कल कितनी ज़्यादा थी, क्या कुछ यहाँ हुआ ये बयां करती। इस रेलिंग को देखिए, ये उखड़ चुकी है, लोहे की है, इसको उठाने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये बेहद भारी है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टूट गई है तो ये कितने फोर्स के साथ टूट गई होगी। हमारे साथ कोई मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ये देखिए रेलिंग का आप सहारा यहाँ पर ले रहे हैं, बहुत जोर से वाइब्रेट हो रही है और अभी भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। हमारे कुछ खास गेस्ट जो कलकत्ता से चले थे राजधानी से, वो अभी 6 घंटे लेट पहुँचे, अब 10-15 मिनट में पहुंचने वाली है। तो उनको बड़ी तकलीफ हुई है और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। अभी भी भीड़ काफ़ी आ रही है बट नो प्रॉपर अरेंजमेंट हो रही है। जब भगदड़ का आपको मालूम चला तो डर भी आपके अंदर जरूर लगा। हमारे तो राजधानी आ रही थी ना, तो रास्ते में बहुत जगह रोक दी। और चक्कर है कि इन लोगों को एक्चुअली इन लोग जब ट्रांसफ़र किया था प्लेटफॉर्म, तो इनको टाइम अनाउंस करना कि आधे घंटे लेट चलेगी, तो आप लोग आराम से जाते। आपको अनाउंस करेगा तो आप जल्दी में भागोगे कि ट्रेन छूटने वाली है। तो इन्होंने ये नहीं लिखा, मेंशन किया कि आप लोग चिंता मत करिए, आधी घंटे लेट हो ट्रेन छूटेगी, आप आराम से जाइए, इसलिए भगदड़ मच गई। बिल्कुल। देखिए एक आम सिटीजन भी इस बात को लेकर अवेयर है कि अगर उनको प्री इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती तो इस तरह की स्थिति नहीं बनती, लेकिन रेलवे प्रशासन जिसका यही काम है वो इस बात को ध्यान में रखने में कहीं ना कहीं बेहद नाकाम नजर आया। और ये देखिए ये रेलिंग हमने जो आपको दिखाई, ये साफ बयां करती है कि कल भगदड़ की स्थिति यहाँ पर कितनी भीषण रही होगी, कितनी भयावह रही होगी। वरुण भी हमारे साथ मौजूद है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही वो मौजूद हैं, वो भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर स्थिति कॉमन सेंस लगाना था जो कि नहीं लगाया गया रेलवे प्रशासन की तरफ से। ये प्लेटफॉर्म नंबर इस वक्त मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो 14 नंबर है, दूसरी तरफ 15 नंबर है, और सामने की तरफ से वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग लगातार आना और जाना कर रहे थे। क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, सिर्फ दूसरी तरफ एस्केलेटर हैं, वो भी ज़्यादातर चलते हुए नजर नहीं आते हैं जैसा कि कुली ने बताया, और एस्केलेटर पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं जा पाती है। तो यहाँ से जो भारी सामान ले जा रहे थे वो ऊपर की तरफ जाने लगे, और ऊपर की तरफ से एक बड़ा प्रेशर आने लग गया उनकी सीढ़ियों से, जब लोगों को पता चला कि इस जगह से यहाँ पर लोग जा रहे हैं। आप देश की राजधानी नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन पर भी अगर कुंभ के लिए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आपने जितना भी 144 साल के जो आंकड़े को लोगों तक पहुंचाया हो वो सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि आप देश की राजधानी नई दिल्ली जहां से हजारों लोग रोजाना शायद कुंभ के लिए जाना चाहते होंगे, पहुंचना चाहते होंगे लाखों लोग, उनके लिए ही आप रेलवे स्टेशन पर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये आपने कल लगाई है, आपने अपनी हार एक तरीके से खुद बताई है कि आपको समझ आ रहा है कि यार मेरी गलती रह गई, ये रस्सी तो पहले होनी चाहिए थी, चलिए अब लगा देता हूँ। वो 18 जान चली गई, उनकी जिम्मेदारी। देखा जाएगा कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा। भीड़ का नाम भीड़ पे लगा दिया जाएगा। ये दोनों प्लेटफॉर्म थे, दोनों पे इस वक्त भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है और एकदम से बोला जाता है कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म भी आपके पास ऑप्शन है कि आप वहां पर चले जाएं। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि कोई भी इस वक्त अगर पुलिस वाला आता कि रुकिए, आप आराम से जाइए, टाइम इतना है उतना संभाल लिया जाएगा। ये पूरा भरा हुआ था। अलग अलग जगह पर खड़ के तस्वीरें थी। एक जो सीढ़ी की तस्वीरें दिखाई हैं वो अलग हैं, ट्रेन के अंदर जिस तरीके से तस्वीरें वो भरा हुआ था। जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे भी इस वक्त बात करने की कोशिश करता हूँ कि जो यहाँ पर थे उनसे अगर हम पूछें, सर बहुत ज्यादा भीड़ थी कल। क्या था, मतलब कितने सामने में देखिए दोबारा फिर आप ले रहे हैं, बताइए ना कितने काफी भीड़ है इस प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे पूरा जाम था। ये 8 बजे के आसपास, 8:30 बजे। दोनों ट्रेन अलग थी या ट्रेन का कंफ्यूजन हुआ, क्या हुआ? ट्रेन का भी कुछ कंफ्यूजन था, लोगों को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से जाना। हाँ जी। बहुत लोग गाड़ी उठाते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं यहाँ पे आएंगे। लोग बहुत बेवकूफ हैं यहाँ के। तो लोग एक दूसरे पे चढ़ कैसे गए? वो जो जाने चली गई वहाँ तक कैसे स्थिति है? ऊपर काफी भीड़ लगा हुआ था। अब आदमी आएगा जाएगा कहाँ से? इधर से आदमी जा रहे हैं, उधर से आदमी आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? इस चीज को बताना किसको चाहिए था? पुलिस वाला अगर कोई होता समझाता तो शायद ये सब बच जाता। वो बच सकते थे। पे जिनकी दुकान है वो खुद बता रहे हैं कि मेरे को समझ आ रहा है कि यहाँ से यहाँ भीड़ है 7 बजे से, तो क्या कोई रेलवे पुलिस का कोई व्यक्ति आकर इस चीज को नहीं समझ पा रहा था? आपने वो बड़े बड़े जो कैमरा लगा रखे हैं वहां पर आप देख के नहीं समझ पा रहे थे कि चलिए भीड़ को ब्रिज पे ही रोक देता हूँ, सीढ़ी से नीचे ना उतरे? वही तो सवाल है ना। कॉमन सेंस यूज करना था, वो नहीं किया गया। आपने उसके बाद मृतकों को मुआवजा देकर जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और यही हुआ।
बिल्कुल लगातार तस्वीरें पल पल का अपडेट हम आपको लगातार दे रही हैं। क्या कुछ हुआ वो भी हमने आपको बताया, सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। भगदड़ के बाद स्टेशन में जो भगदड़ हुई उसके बाद कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन अलर्ट है। आरपीएफ जीआरपी जो है वो स्टेशन पर तैनात है और हम इस वक्त जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो ट्रेनों में भारी भीड़ है और प्रयास जीआरपी आरपीएफ का यही है कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, लोगों को समझाइश दी जाए, लोगों को किसी प्रकार का पैनिक ना हो, लोग जो है वो किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए। तमाम इंतजाम जो है रेलवे प्रशासन ने किए हैं। चूंकि कल दिल्ली में कल रात में भगदड़ में 20 लोगों की मौत की कहीं ना कहीं जानकारी सामने आ रही है और इस बात से रेलवे महकमा अलर्ट है, रेलवे प्रशासन अलर्ट है। तमाम इंतजाम ट्रेनों में, स्टेशन में भीड़ ना हो इसके लिए किए जा रहे हैं और यही वजह है कि पूरे समय जो है जो जीआरपीएफ और आरपीएफ का दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं लगातार समझाइश जो है वो लोगों को दी जा रही है। भीड़ ना बढ़े, स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ ना रहे, इस बात का ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। लगातार जो प्रयास है कि जो जितनी भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए। सर, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से भगदड़ हुई क्या इंतजाम है अगर बात की जाए? हम क्या है यहाँ पे 3 शिफ्टों में लगातार व्याप्त बल को जो पर्याप्त बल है उसको लगाया जाकर और स्टेशनों पर सघन चेकिंग की जा रही है, यात्रियों को समझाइश दी जा रही है, भीड़ वाले स्थानों में कतारबद्ध करके उन्हें ट्रेन पर चढ़ाया जा रहा है और हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना भीड़ के कारण न होने पाए। अभी तक क्या आपको नजर आया, कितनी भीड़ स्टेशन में कल और आज से आज तक थी? भीड़ तो क्या है कि ट्रेनों के समय पे एक बढ़ जाती है, वो उनको उस समय पे हम लोग विशेष सतर्क रहते हुए यात्रियों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेनों में बैठाते हैं। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से ट्रेनों में यात्रियों को बैठलवा रहे हैं और आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। तमाम जो किसी प्रकार की यात्रियों को परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। मौके पर अगर स्टेशन पर बात की जाए तो 24 घंटे इसी तरीके से आरपीएफ और जीआरपीएफ की तैनाती है ताकि जो भीड़ है खासकर कुंभ जाने वाली भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। और लगातार अगर बात की जाए रेलवे प्रशासन अलर्ट है, इस बात को लेकर अलर्ट है कि भीड़ जो है कुंभ को लेकर स्टेशन पर बढ़ सकती है। जो काउंटर हैं वो बढ़ाए गए हैं, जो विशेष ट्रेनें हैं कुंभ जाने वाली उनमें विशेष निगरानी रखी जा रही है और जो यात्री जिनके पास टिकट है उन्हें ही अंदर आने दिया जा रहा है ताकि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, जबलपुर।